नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे मन की एक अनदेखी शक्ति, अवचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जी हाँ। और हमारे पास इसके लिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी के मशहूर किताब है ना, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसी से प्रेरित एक अंश है रहस्यमयी मन की शक्ति। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक कहानी है राहुल नाम के व्यक्ति की। बड़ी अच्छी कहानी है। दिखाती है कि कैसे सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे विचार हमारी असलियत को कैसे बनाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस स्रोत की सबसे खास बात यह है कि ये हमारे अवचेतन मन को एक बहुत ताकतवर पर एक तरह से ऑटोमेटिक मशीन की तरह दिखाता है। वो ज्यादा सोच विचार नहीं करता, बस जो हम गहराई से मानते हैं ना या सोचते हैं, हाँ, उसे पकड़ लेता है और सच करने में लग जाता है। राहुल की कहानी इसी का एक बढ़िया उदाहरण है। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है राहुल से, एक बिल्कुल आम इंसान, नौकरी पेशा। और वो ना अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। उसे लगता है जैसे वो कहीं फंस गया है। और मन में ये बैठ गया है कि मेरे नसीब में कुछ खास नहीं, या मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। ये सोच हावी है उस पर। बिल्कुल, एक निराशा वाली सोच। और शायद ये और पक्की हो जाती अगर वो अपने एक पुराने दोस्त से ना मिलता, एक कामयाब दोस्त। अच्छा। हाँ, तो जब राहुल ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी तरक्की का राज क्या है, तो दोस्त ने कुछ ऐसा बताया जिसने राहुल को एकदम चौंका दिया। उसने कहा कि वो रोज रात को सोने से ठीक पहले अपने अवचेतन मन से बात करता है। बात करता है? हाँ, ये कैसे? मतलब क्या मतलब था उसका? सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, अजीब तो लगता है पहली बार में। दोस्त ने समझाया कि देखो, हमारा अवचेतन मन उन चीजों को सच मान लेता है जिन्हें हम लगातार दोहराते हैं, पूरी भावना से, पूरी यकीन के साथ। यकीन के साथ। तो वो खुद क्या करता था? सोने से पहले रोज कुछ पॉजिटिव वाक्य है, जैसे मैं सफल हो रहा हूं या मेरे पास मौके आ रहे हैं, मैं आर्थिक रूप से ठीक हूं। और सिर्फ बोलना नहीं, वो उसकी एक मानसिक तस्वीर भी बनाता था, विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं। अच्छा, जैसे वो खुद को देख रहा हो मंच पर बोलते हुए, या शायद। हाँ बिल्कुल, या लोगों की मदद करते हुए, या फिर बिना पैसों की चिंता के जीते हुए, इस तरह की तस्वीरें। समझ गई। तो सिर्फ रटना नहीं, उसे महसूस करना, कल्पना करना, ये भी जरूरी था। पर राहुल ने क्या किया? उसे तो ये सब शायद अजीब लगा। बिल्कुल। स्रोत यही कहता है कि राहुल को पहले लगा ये सब क्या है, बेकार की बातें हैं, शायद हंसी भी आई हो। लेकिन वो अपनी हालत से इतना तंग आ चुका था ना, हाँ। कि उसने सोचा चलो यार, कोशिश करने में क्या जाता है, खोने को तो कुछ है नहीं। और बस यहीं से कहानी पलटती है। अच्छा। उसने रोज रात को सोने से पहले बहुत ईमानदारी से खुद से वो सकारात्मक बातें कहनी शुरू की। छोटे छोटे वाक्य थे, जैसे मैं कर सकता हूं, मैं शांत हूं, सब अच्छा हो रहा है। और क्या क्या असर हुआ इसका, सिर्फ ये दोहराने से? हुआ, स्रोत के हिसाब से असर हुआ, और जल्दी हुआ। कुछ ही हफ्तों में राहुल को ना खुद में एक फर्क महसूस होने लगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। सच में? हाँ, ऑफिस में जहां वो पहले मीटिंग में बोलने से कतराता था, अब वहां अपने आइडियाज रखने लगा। फिर उसे एक प्रमोशन भी मिला, ऐसा प्रमोशन जिसकी वो उम्मीद लगभग छोड़ चुका था। अरे वाह। उसका लोगों से मिलने जुलने का तरीका बदला, वो हिचक कम हुई। ये दिखाता है कि कैसे लगातार जब हम एक विचार को दोहराते हैं ना, और उस पर यकीन करते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है, और फिर बाहर की दुनिया में नतीजे दिखने लगते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, स्रोत में एक तुलना की गई है अवचेतन मन की एक उपजाऊ जमीन से। उपजाऊ जमीन कैसे? जिसे जमीन ये नहीं देखती कि बीज अच्छा है या बुरा, आप जो बोएंगे वो उसे उगा देगी, है ना? हाँ, सही बात है। बिल्कुल। वैसे ही हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उन्हें पकड़ लेता है और हमारी जिंदगी में उन्हें असलियत बनाना शुरू कर देता है। तभी तो कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ये कोई जादी टोना नहीं, बल्कि मन के काम करने का एक लॉजिकल तरीका है। स्रोत का यही मानना है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हम अनजाने में अपनी सोच से ही अपनी मुश्किलें बना लेते हैं। बिल्कुल। और अगर चाहें तो उसी सोच से रास्ते भी खोल सकते हैं। राहुल को भी आखिरकार यही समझ आया होगा, है ना? एकदम। कहानी के अंत में राहुल को यही एहसास होता है कि अरे, मेरी सबसे बड़ी ताकत तो मेरे अंदर ही थी, मेरा अवचेतन मन। तो निचोड़ यही निकलता है, अगर आप अपने मन के शक्ति पर भरोसा करें और सही तरह के बीज बोएं, सही विचार डालें, हाँ,
तो ये आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है, शायद चमत्कार भी कर सकता है। तो मतलब इस पूरी बातचीत का और इस स्रोत का सार यही है कि हमारे जो गहरे विश्वास हैं, जो सोच हम लगातार अपने मन में चलाते रहते हैं, वो सीधे सीधे हमारी जिंदगी के अनुभवों पर असर डालते हैं। राहुल की कहानी तो यही दिखाती है। बिल्कुल सही। और ये एक सवाल छोड़ जाता है हमारे लिए। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी कि अगर हमारा अवचेतन मन वाकई एक खेत जैसा है, एक उपजाऊ जमीन जैसा, जी, जो हर विचार को, हर बीज को पकड़ लेता है, तो फिर हमें कितना ध्यान रखना चाहिए कि हम दिन भर में अनजाने में ही सही इसमें कौन से बीज डाल रहे हैं। सही सवाल है। क्या हम अपनी चिंताओं और डर को ही बार बार सींच रहे हैं या फिर उम्मीद और संभावनाओं को जगह दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।